अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योशी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री सप्ली का गैस पेपर, और उसके साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह थोड़े टाइम के अंदर हम लोगों ने तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कल आपका पेपर है, तो हमने थोड़े टाइम के अंदर किस तरह तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर हैं जिनको हमने करना है, ताकि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हम पेपर भी बहुत अच्छी तरह देख लें। सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि आप लोगों को पता है कि पेपर स्कीम सेम टू सेम वैसी ही है जिस तरह आपका फर्स्ट एनुअल जो था वो आया था, सेम वैसे ही आप लोगों का ये वाला पेपर भी आएगा। ठीक है, उतने ही एमसीक्यूज, उतने ही शॉर्ट के चांसेस और उतने ही लॉन्ग के चांसेस। आप क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने कौन सा पेयर जो है चूज़ करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी ये तैयारी करवाती हूँ, गैस पे प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उनको कुछ कंडीशन बताती हूँ कि या तो आप लोग पूरी की पूरी बुक कर लो, कि अगर तो आप लोगों का इरादा ये है कि आप लोग ने एमडी कैट देना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि नहीं हमारा कुछ और, हमने किसी और लाइन के अंदर जाना है, तो आप लोग क्या करो कि शॉर्ट स्टडी करो, ताकि आप लोग का सिलेबस भी कवर हो जाए, आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे मार्क्स भी ले लो। ठीक है, देयर आर मैनी कंडीशन एंड देयर आर मैनी वेज। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली सप्ली वालों के लिए और इम्प्रूवर वालों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह आप लोग आसानी से सप्ली वाले अपना जो सब्जेक्ट है वो क्लियर भी कर सकते हो, और किस तरह आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं आपको बताती हूँ कि लोगों का शांस का पेयर किस तरह बन रहा है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। बच्चों, ये 3 पेयर हैं किस चीज़ के, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, एमसीक्यू से क्या होता है बेसिकली कि आप लोग अपनी एक्सरसाइज में से कर लो या रीडिंग में से कर लो, वो आसानी से आप लोग सोल्व कर लेते हो एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप लोगों ने लॉन्ग का चांस प्रिपेयर किए हुए, शॉर्ट का चांस प्रिपेयर, दे आर वेरी वेरी इजी। ये बेसिकली आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। 3 आपको आने, जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होते हैं, ए और बी पार्ट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम लोगों ने इसमें से कौन सा पेयर जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, मैं जो आप लोगों को पेयर अटेम्प्ट करवाना चाहती हूँ वो है 1 और 2 का और 6 और 7 का। आप लोगों ने ये 2 पेयर्स लोगों के शांस के लिए करने हैं, पूरे तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह करें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और 7, ये 4 चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर नंबर 4 और 5 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं बस। और एमसीक्यूज तो पता है आपने सारी बुकें करने होते हैं। ये आप लोगों ने करनी है तैयारी। ठीक है, गैस पेपर तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप लोगों को मेरी हर वीडियो में मिल जाएंगे, जो मैंने 9th का पूरा सिलेबस करवाया कंप्लीट। उसके बाद मैंने 9th का बताया कि किस तरह से आप लोगों चैप्टर्स की तैयारी करनी है। हर एक प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग जो देखना चाहोगे आप लोगों को वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने 1, 2, 6, 7 ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेने हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से, एक्सरसाइज वाले, टेस्ट योरसेल्फ, हर एक चीज़ आप लोगों ने इन 4 चैप्टर्स की इस तरह कर लेनी है। और चैप्टर नंबर 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने इस तरह कर लेने हैं। ट्रस्ट मी आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स आसानी से ले लोगे। ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जब आप लोग तैयार कर लोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर हो जाएगा। 6 और 7 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा। 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना इस पर है ही नहीं आप लोगों ने। तो ये आप लोगों ने अपने पेपर की इस तरह तैयारी करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, और यही आप लोगों ने करनी है। ठीक है, मेरा कोई पर्सनल इसमें गेन नहीं है। जो मैं आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो ट्यूशन्स पे आते हैं उनको भी करती हूँ, जो ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करती हूँ उनके साथ भी मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने इस तरह ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब हम चलते हैं आप लोग अपने गैस पेपर की तरफ। गैस पेपर के हवाले से मैं एक बात बता दूँ और हर दफा बताती हूँ, गैस पेपर का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि यही क्वेश्चन आने हैं। इट मीन्स कि 50% ये वाले क्वेश्चन आएंगे और 50% इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। मीन स्टेटमेंट इस तरह की होगी, थ्योरी वाइज होंगे, या फिर कोई चीज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया होगा। ठीक है, कोई डेरिवेशंस होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बेसिकली ये पर्पस होता है। चलते हैं बच्चों अपनी वीडियो की तरफ। How can you differentiate between organic and inorganic chemistry? Define mixture. How does a homogeneous mixture differ from a heterogeneous mixture? What is the relative atomic mass? How it is related to gram? What is meant by chemical properties? Examples. Differentiate between molecule and molecular ion. Differentiate between homoatomic and heteroatomic molecule with example. Differentiate between atom and ion. Define Avogadro's number. Differentiate between biochemistry and physical chemistry. Differentiate between molecular mass and mass formula. How is the molecular formula derived from the empirical formula? What is meant by mole? State the number of moles in 9 grams of water carbon compound.
Differentiate between molecular mass and formula mass. What is meant by radical? Write some example. Define atomic mass unit. Define empirical formula and molecular formula. Write to difference between compound and mixture. Define valency and write an example. Write the names of 4 elements from the halogen group. Write empirical formula of benzene and hydrogen peroxide. Write empirical formula of glucose and benzene. Give 5 characteristics of cathode rays. What are the defects of Rutherford atomic model? What is the Plum pudding theory? Who presented it? Write on the characteristics of canard. But why positive rays are also called as canards? Write on the 3 characteristics of neutron particles. Write on the observations of Rutherford experiment. Write on the 2 postulates of Bohr atomic model. Write on the differences between Rutherford's and Bohr's atomic theory. What is meant by quantum? Differentiate between shell and subshell with examples of each. Write electronic configuration of aluminium. How many electrons can a shell accommodate? अब बच्चों एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक एटम आप लोगों को दे सकते हैं कन्फिगरेशन के लिए. तो मेन पर्पस क्या है कि आपको कन्फिगरेशन करनी आनी चाहिए. Define carbon dating. Write the electronic configuration of carbon and chlorine. What is meant by electronic configuration? How many electrons can be accommodated in K, L, M, N shells? Define an isotope. Write the use of isotopes. How can you prove that angular momentum is quantized? Differentiate between shell and subshell. Example of it. Fiber properties uranium-235 is used. Explain the isotopes of hydrogen with a diagram. What do you know about the Bernoulli triad? ठीक है. अब न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट भी आ सकता है. किसी भी तरह की डेफिनेट पीरियोडिक टेबल में से वो पूछ सकते हैं आपसे. Define periodic law of Mosley. Write down the 2 characteristics of long form of periodic table. Why do elements called S and P block elements? How many total blocks are there in periodic table? Write their names. Write on the symbols of noble gases. Give the trend of ionization energy in period. What is shielding effect? What is meant by effective nuclear charge? Write the trend of electronegativity in the periods. Why do atoms react? Why noble gases do not react? What is the difference between diplet and octet rule? Difference between lone pair and bond pair of electrons. Why does a covalent bond becomes polar? What is ionic bond? How it is formed? Describe polar covalent bond with the help of an example. Define bonding electrons. Why does ice floats on water? Define hydrogen bonding. Why the boiling point of water is greater than alcohol? State Charles law. What is absolute zero? Write its value. Evaporation causes cooling. Explain. There are only 2 characteristics of liquid state of matter. What is the effect of surface area on evaporation? Raindrops fall down. Explain the reason. Explain the formation of the coordinate covalent bond in BF3 and NH3. Ionic compounds are solid. Justify. Metals are good conductors of electricity. Why? Give the characteristics properties of ionic compounds. Write down the 2 characteristics of covalent compounds. Write down the 3 characteristics of metals. What is the difference between malleable and ductile? Write down the 2 characteristics of non-polar compounds. What is epoxy? Write its uses. Write down the 2 characteristics of coordinate covalent compounds. Define ionic and covalent compounds. What is the diffusion? Explain with one example. Define atmospheric pressure. Write what are its units, how it is related to Pascal. Define oxidation and reduction. Define reduction according to electron. Write down 2 rules of assigning oxidation number. Find the oxidation number of manganese in K1-4. किसी की भी आपको ऑक्सीजन नंबर पूछ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ये लास्ट में करना है आप लोगों ने. डिफरेंशिएट और मेथड्स जो है इसके कि ऑक्सीजन नंबर कैसे असाइन करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. Define percentage mass by mass. What is meant by 10% mass by mass sugar solution? Define percentage mass by volume. What is meant by 10% mass by mass sugar solution? What is meant by percentage volume by mass? Define molar solution. How is the molar solution of NaOH is prepared? Define aqueous solution. Give an example. What is meant by dilution of solution? Define electrochemical cell. What is galvanizing? Why it is done? What is meant by electroplating? Explain one example of zinc and silver. What is meant by corrosion and rusting? Differentiate between strong and weak electrolyte. Define oxidation and reduction. Define reduction according to electron. Write down 2 rules of assigning oxidation number. Find the oxidation number of magnesium K-4. Define halogens. Name any 4 halogens. Why silver and gold are least reactive? Why copper is used for making electrical wires? What do you mean by malleable and ductile? Give the trend of electropositivity in periodic table. Differentiate between strong and weak electrolytes. Write 2 physical properties of metals. Write 2 physical and 2 chemical properties of non-metals. Write to use of calcium, magnesium and sodium. Write to use of gold and silver. Give 2 properties of gold. Calculate the oxidation number of Cl in KClO. Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. Calculate the oxidation number of nitrogen in HNO3. ये थे बच्चों आप लोगों के शॉर्ट के आंसर्स. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग के आंसर की तरफ. List 5 characteristics by which compounds can be distinguished from mixture. Write any difference between molecules and molecular ion. How to write a chemical formula. Explain. Define molecule. Explain its type with example. Define chemistry. Explain its branches. How neutron was discovered. Write down some properties of neutron. Explain Bohr's atomic theory. Ask write its
postulates. Describe Rutherford experiment for discovery of nucleus in an atom. Also write its evolution and results. Write on application and use of isotopes in different fields of life. How are cathodes produced? What are its 5 major characteristics? Write a note on discovery of proton. Also write the properties of canal rays. How a coordinate covalent formed with examples. What are ionic and covalent compounds? Write their properties and types. Define covalent bond, describe example of each. Explain polar and non-polar covalent bond with examples. Define ionic bond and explain with examples of NaCl. Explain the hydrogen bonding in detail. Discuss the redox reaction taking place in dusting of fire in detail. Define Charles and explain it. States Boy's law, answer of its mathematical form. What is the general principle of solubility? Compare the characteristics of electrolytic cell and galvanic cell. What is meant by solubility? On what factors the solubility depend? Explain. Discuss the electrolysis of water. Give the 5 characteristics of colloids. What is the principle of electroplating? How is electroplating of chromium carried out? Write down the 2 methods to prevent corrosion. Explain the solute-solvent interaction for the preparation of solution. How is the coordinate covalent bond formed? Explain the example. What is evaporation? On what factors evaporation of liquid depends? What is metallic bond? How does it form? What is meant by evaporation? Write its properties. On what factor does it depends? What are saturated and supersaturated solutions and how they are prepared. What is molarity and give its formula to prepare molar solution. Define percentage, write 4 ways to express percentage composition of solution. What is the general principle of solubility? Discuss the factor and measure on solubility. State and at least 5 properties of colloids and suspension. बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके अलावा जो मैंने पिछले दफा फर्स्ट एनुअल के गेस्ट पेपर दिया था वो भी आप लोग लाजमन देखो ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे यहाँ पर मिस हो गया है तो आप लोग वहाँ से वो तैयार कर लो. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आप सब वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह.